गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गुरु और गुरु मंत्र का रहस्य। गायत्री को सनातन धर्म में गुरु मंत्र कहा गया है। आज भी देश भर में इसका प्रचार है और सभी प्रांतों के पंडित यज्ञोपवीत धारण कराते समय शिष्य को इस मंत्र का उपदेश देते हैं। उनका ये कार्य केवल एक पूजा के ढंग से होता है, क्योंकि अधिकांश में ना तो वे स्वयं गायत्री की उपासना और साधना करने वाले होते हैं और ना शिष्य को उसकी विधिवत शिक्षा देकर उसे साधन मार्ग में अग्रसर कराने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि बहुत समय से लोग गुरु मंत्र का महत्व और उससे लाभ उठाने की विधि को भूल गए हैं। अगर गुरु सच्चे और ज्ञानी हों तो वे इस मंत्र की शिक्षा देकर अपने अनुयायियों का अपार हित कर सकते हैं। इस विषय में गुरु का महत्व बतलाते हुए अहमदाबाद के प्रज्ञान मंदिर के संचालक महात्मा सदाशिव जी के विचार पाठकों को विशेष उपयोगी मालूम पड़ेंगे। गुरु 3 प्रकार के होते हैं: क्रिया शक्ति प्रधान, स्थूल देहधारी, लौकिक गुरु। दूसरे गुरु होते हैं इच्छा शक्ति प्रधान, सूक्ष्म देहधारी, सिद्ध गुरु। और तीसरे तरह के गुरु होते हैं ज्ञान शक्ति प्रधान, कारण देहधारी, ज्ञानी गुरु। कितने ही गुरु ऐसे भी हैं जो वंश परंपरा से मंत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं, यानी इनके पूर्वज सद्गुरु थे, पर उन्होंने स्वयं साधन के द्वारा उस चैतन्य शक्ति को जागृत नहीं किया है। वे लोग शक्तिहीन मंत्र का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे उसका कोई प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे गुरुओं को सूक्ष्म देहधारी सिद्ध गुरुओं की सहायता नहीं मिलती, जिससे अपना और अन्य लोगों का विशेष उपकार नहीं हो पाता। जब से हमारे देश में पुत्र परंपरा या शिष्य परंपरा से लोग गुरु बनने का दावा करने लगे हैं, तभी से उनका आदर मान घटने लग गया और धीरे धीरे ये नष्ट प्राय हो गया। इसके फल से समाज में वास्तविक ज्ञान और ज्ञानी गुण और गुणी का अभाव होकर भयंकर अंधाधुंधी का साम्राज्य फैल गया। अगर प्राइमरी स्कूल का कोई शिक्षक अपने शिष्यों से ये दावा करे कि केवल मैं ही गुरु हूँ, तुम लोग मेरे सिवाय और किसी को गुरु मत बनाना, तो इसका परिणाम ये होगा उसके शिष्य 2-4 क्लास की पढ़ाई पढ़कर ही रह जाएंगे, उनमें कोई BA MA ना हो सकेगा। इसीलिए जो हमको विद्या बुद्धि प्राप्त करने में जितने अंश में सहायता दे सके, उतने अंशों में उनको गुरु मानना चाहिए। जैसे MA की डिग्री प्राप्त करने तक जितने शिक्षकों ने और आचार्यों ने हमने पढ़ा है, उन सबको ही गुरु के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता पिता एक ही होते हैं और वे ही इस बात का दावा कर सकते हैं, वैसा नियम गुरु के संबंध में काम नहीं देता है। हाँ, अगर किसी को संयोगवश या भाग्य से कोई दैवी जगत का ज्ञानी गुरु मिल जाए तो उसकी बात दूसरी है, पर जब तक ऐसा अलौकिक गुरु नहीं मिलता, तब तक शिष्य को गुरु बदलने का अधिकार भी होता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि जिस प्रकार भौरा आमोद अर्थात सुगंधि और मधु के लिए एक फूल से दूसरे तीसरे फूल में जाता है, उसी प्रकार से जब तक शिष्य की जिज्ञासा तृप्त ना हो, तब तक वह दूसरा और तीसरा गुरु कर सकता है। अगर एक ही गुरु से सब प्रकार के ज्ञान की तृप्ति हो जाए तो फिर गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। पर ऐसे उच्च अधिकारी और अलौकिक गुरु कभी भी शिष्य को ढूंढने नहीं जाते, बल्कि शिष्य ही आकर्षित होकर उनके पास आते हैं। तब भी वे तत्काल शिष्य को स्वीकार नहीं कर लेते, वरन उसकी जांच करके ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद वे शिष्य के शरीर में शक्तिपात करते हैं, जिससे शिष्य में पहले से पाई जाने वाली वासनाएं दूर होने लगती हैं और वह क्रमशः गुरु की इच्छा और आदेश के अनुसार व्यवहार करने लगता है। ये कार्य प्राय ऐसे ढंग से होता है कि शिष्य को खबर भी नहीं पड़ती। वह अपने को स्वतंत्र स्वाधीन समझता रहता है, पर मंत्र उस पर निरंतर प्रभाव डालकर उसे बदलता जाता है। शिष्य की जितनी इच्छाएं और प्रवृत्तियां गुरु के विपरीत होती हैं, वे धीरे धीरे तरह तरह के उपायों से दूर हो जाती हैं और अंत में वह पूर्णतया गुरु की
आज्ञाधीन उनका अनुवर्ती हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अगर प्रयत्न करे तो कभी कभी बाघ के मुंह से भी छुटकारा पा सकता है, पर अलौकिक शक्ति से संपन्न गुरु जिसको एक बार पकड़ लेते हैं या स्वीकार करके शरण में ले लेते हैं, वे शिष्य 1000 प्रयत्न करने पर भी उनसे छूटकर अलग नहीं हो सकते। अर्थात वे गुरु की कल्याणकारी इच्छा के विपरीत अकल्याणकारी मार्ग पर नहीं चल सकते। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु तरह तरह के विचित्र उपाय भी करते हैं। इसीलिए साधारण मनुष्यों को उचित है कि यदि गुरु का कोई व्यवहार समझ में ना आवे अथवा उल्टा जान पड़े तो भी वे तुरंत ही उनके विषय में भली बुरी कल्पना न करें। जीव तत्व, ईश्वर तत्व, भाग्य तत्व की अपेक्षा भी गुरु और गुरु तत्व अधिक गहन गंभीर होते हैं। हिंदू शास्त्रों में मंत्र की महिमा बहुत है और हमारे पूर्वज अति प्राचीन काल से इसका प्रयोग करके आत्म कल्याण और परमार्थ करते रहे हैं। अब भी करोड़ों व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जपते रहते हैं, परंतु मंत्र रहस्य और मंत्र विज्ञान से ठीक ठीक परिचित न होने से उनको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वे बार बार मंत्र को बदलते हैं, गुरु को बदलते हैं और अंत में निराश होकर मंत्र को त्याग देते हैं और साथ साथ मंत्र शास्त्र तथा मंत्रवेत्ता गुरुओं की मूर्खतापूर्ण निंदा और चर्चा करने में लग जाते हैं। ये सब इसी कारण होता है कि वे अपने उपयुक्त गुरु प्राप्त करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। अगर वे सच्चे गुरु द्वारा मंत्र के जप पर साधन का ठीक मार्ग जान सकें तो वे भी प्राचीन काल के धर्मात्मा लोगों के समान संसार में सुखपूर्वक रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश के वैदिक काल के ऋषि मुनि अधिकांश में गृहस्थी ही थे और लौकिक कार्यों में लगे रहते थे, तो भी वे सत्यम और शिवम में संलग्न रहकर सुंदर जीवन बनाने का मार्ग बतला गए। अगर अब भी हमारे गुरुओं और शिष्यों के द्वारा उस वेद विज्ञान सम्मत विधि विधान और अनुशासन को शिरोधार्य करते हुए जीवन निर्माण किया जाए तो इस मायामय संसार और भौतिक पदार्थों का यथावत भोग करते हुए आनंदमय कल्याणकारी जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु और गुरु मंत्र का रहस्य बहुत है, उनकी महिमा अपार है, जो जान ले सो मान ले। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।